आप सबके साथ मिला जाए, परिचित हुआ जाए और जो आप लोग एनटीपीसी के बारे में बहुत अच्छा यहाँ की उपलब्धियों के बारे में, यहाँ की गतिविधियों के बारे में अखबार के माध्यम से एनटीपीसी को एक महत्व देते हैं। उस महत्व को समझते हुए आपका यहाँ पर अभिनंदन और सम्मान किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के उपलक्ष्य में आज ये ज्योति किरण बन कर हम छाए, शक्ति निगम बन कर हम आए, शक्ति निगम बन कर हम आए, अंधकार की घोर निशा में घोर निशा में महाशक्ति की पावन धारा कर दे संचित देश हमारा, किरण किरण से पुंज बनाए, अंधकार की घोर निशा में शक्ति निगम बन कर हम आए, अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बन कर हम छाए। CSR, HR और PNS की है जिन्होंने आपको ये प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दिखाया, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी एक राष्ट्रीय स्तर की कंपनी तो है ही, इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा नाम है। इसमें 23 पवन ऊर्जा, 26 संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम का माने वो अलग अलग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर्स बोले जाते हैं और तकनीकी रूप से सहयोग करके उनका निर्माण किया जाता है, जिससे कि देश की आर्थिक और वैज्ञानिक पद्धति में प्रगति की जा सके। आज की डेट में मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारी जो क्षमता है 68,609 मेगावाट है। एनटीपीसी की संयुक्त उपक्रम को मिला के जो क्षमता 68,609 मेगावाट। विद्युत उत्पादन, कार्य निष्पादन और आसपास के गांव का भी बुनियादी क्षेत्रों में विकास को सतत और आर्थिक रूप से हमेशा से करती चली आ रही है एनटीपीसी। और ऊर्जा पावर स्टेशन की बात करें तो ये 1560 मेगावाट का पावर स्टेशन है। इसमें 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें कि 5 इकाइयाँ 210 मेगावाट की हैं और एक 500 मेगावाट की है और 10 मेगावाट का सोलर जनरेशन है यहाँ। और इससे जो विद्युत उत्पादन होता है उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तरांचल, आपका हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह इसकी विद्युत लोगों की सेवा में सप्लाई की जाती है। और अभी आती है प्रबंधन की बात, तो आपने जैसे कि डाटा में भी देखा कि हमारे जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं और जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं और जो CSR के रिकॉर्ड्स हैं वो सभी आपने अभी अवलोकन किए। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल अवार्ड अभी हासिल किया है वो अपने आप में एक मापदंड है जो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ सुरक्षा की प्रणाली और जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो एकदम दुरुस्त है। हम सेफ्टी के मामले में कोई भी तरह का रिस्क या कोई भी तरह की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। उसके अलावा रासायनिक सुरक्षा सप्ताह, भारी वाहन चालकों के लिए सुरक्षा की प्रणाली का सप्ताह, सुरक्षा दिवस समारोह, मानसून सुरक्षा पखवाड़ा और शून्य दुर्घटना को कैसे किया जाए, इसके ये सभी हम पखवाड़े की तरह आयोजित करते हैं, जिससे कि सारी व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहती है, लोगों तक जानकारी और ज्ञान पहुंचता है। मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि आज हमारा उत्पादन इस साल का अभी तक का 8,212 मिलियन यूनिट हो चुका है, जो कि एमओयू टारगेट के एकदम समीप है। और 90.75% घोषित क्षमता यानी कि डिक्लेयर कैपेबिलिटी, इसके साथ हम लोग आज की डेट में एनटीपीसी के अग्रणीय पावर स्टेशन की श्रेणी में खड़े हैं। हमने न सिर्फ ये उत्पादन ही किया है बल्कि एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, हमने 4,620 मेट्रिक टन
बायोमास का कंजम्पशन किया है। गाड़ी जलाने से जो नुकसान होता था एनवायरनमेंट का, उसको बचाया है। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रणालियाँ हैं, जैसे AGC ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, जो कि ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। पूरा इंडिया का जो पावर ग्रिड है, इसको एक मजबूत प्रणाली चाहिए, जिससे कि जो हमारे लाइन ट्रिपिंग के, यूनिट ट्रिपिंग के या टाई लाइन की लोडिंग के रखा गया है। मेन कौन से बिंदु हैं फैक्ट्री के आज जिनको रखा गया है? देखिए, मीडिया सराहना ग्रुप जो रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम NTPC उच्चाहार में जो कार्य प्रणाली हम लोग इख्तियार कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट के कमिटमेंट के बारे में, हमारे CSR की वर्किंग के बारे में, ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा पाएँ और उसमें यदि कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी हम लोग उसको भी कर पाएँ। तो ये इसीलिए इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाती है और मुझे लगता है कि इससे हमारा जो अंतिम उद्देश्य यही है कि हमारा देश आगे प्रगति की राह पे चले और हमारे जो संसाधनों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल होके और हम लोग सब मिलजुल के देश के निर्माण और उत्पादन में बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करें। सर, दिन प्रतिदिन कोयले की कमी होती जा रही है। कोयले के जगह पे वैकल्पिक ऊर्जा का कोई तलाश किया जा रहा है कोयले के स्थान पर? देखिए, कोयले की जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। इसके लिए अभी जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत थ्रस्ट है आज की डेट में और NTPC भी 2032 तक सोलर पावर के क्षेत्र में आप देखिए तो 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन का टारगेट रखी हुई है। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है और आज की डेट में आप देखेंगे तो 68,000 मेगावाट कैपेसिटी है हमारी और हम लोग 60,000 मेगावाट सोलर का ऐड करेंगे 2032 तक, आने वाले 10 सालों में। तो इस तरह से हम इसको कार्बन न्यूट्रल भी बनाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि सौर ऊर्जा ये अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल है और हमेशा उपलब्ध है और इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, तो उस पद्धति की तरफ जा रहे हैं। NTPC ने अभी 5 साल के लगभग क्या ट्रेंडिंग की है नई टेक्नोलॉजी को लेकर? देखिए, अभी जो NTPC जितने भी पावर स्टेशंस हैं आप देखेंगे तो उनमें सभी में सुपर क्रिटिकल यूनिट्स का निर्माण किया जा रहा है। सुपर क्रिटिकल यूनिट्स की जो उत्पादन करने के लिए एफिशिएंसी है वो ट्रेडिशनल यूनिट से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का पर यूनिट उत्पादन कम होगा, एनवायरनमेंट कम इफेक्ट होगा और दूसरा उससे जो कोयले से उतने ही कोयले से अधिक बिजली बनेगी। तो ये दोनों हमें एडवांटेज मिलते हैं इससे। एक तो उत्पादन अधिक होता है सेम कोयले से और कार्बन डाइऑक्साइड जितना जनरेशन होना चाहिए एक यूनिट के लिए वो भी कम होता है। तो एनवायरनमेंट के फील्ड में और उत्पादकता के फील्ड में दोनों में एडवांटेज मिलता है इस टेक्नोलॉजी से। तो हमारे सारे यूनिट सुपर क्रिटिकल ही आ रहे हैं आजकल।